बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत पुराना गांव था सोनपुर, जहां पर रहती थी एक अनोखी झुनझुन मौसी। उनकी सबसे खास बात ये है कि उनके पास हमेशा एक झाड़ू रहता था। सुबह, दोपहर, शाम, चाहे जो भी समय हो या रात, अगर थोड़ा सा भी कचरा दिख गया तो मौसी अपना झाड़ू लेकर पहुंच जाती थी। अरे ये क्या, इतना कचरा! रुको, अभी साफ करती हूँ। पता नहीं लोग कैसे कचरा करते रहते हैं इतना। अरे मौसी, मुझे लगता है तुम्हें झाड़ू से तो प्यार हो गया है। मौसी को झाड़ू से इतना प्यार था कि कभी-कभी तो वह सपने में भी झाड़ू मार रही होती है। एक बार रात में मौसी सोई हुई थी और अचानक वह चलने लगती है, पर अपने झाड़ू को साथ ही लेकर जाती है। चलते चलते मौसी खेत तक जा पहुंचती है और खेत में उसी दिन एक चोर आया था सब्जियां चुराने पर। झुनझुन मौसी तो नींद में ही उस चोर को मारने लगती है और मार मार कर उस चोर को भगा देती है। अरे अरे, ये तो झुनझुन मौसी लगती है। अरे मौसी, इतना मत मारो, माफ करो मुझे। मैं और कभी चोरी नहीं करूंगा। ऐसा बोलते बोलते चोर वहां से ऐसा भागता है कि वो कभी वापस चोरी नहीं करेगा। और झुनझुन मौसी वापस जाकर फिर से सो जाती है। मौसी को तो पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कितना अच्छा काम कर दिया है अपनी नींद के चक्कर में। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है उस गांव में। फिर एक बहुत ही गंदा सा आलसी आदमी आता है। अरे भाई, कब से आ रहा हूं मैं, बहुत थक गया हूं। अब मुझे आराम करना होगा। मैं अभी यहाँ इस घर के बाहर ही सो जाता हूँ, फिर बाद में उठकर अपने रहने की तलाश करूंगा। बड़ी नींद आ रही है भाई, सो जाता हूँ। वो डाकू तो वहां सो जाता है, पर जब वो उठता है तब वहां पर बहुत गंदगी फैला देता है और फिर वहां से चला जाता है। अरे अरे बाप रे, इतना कचरा किसने किया? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद पता लगाती हूँ कि ये कचरा किसने किया है। फिर दादी सफाई कर कर गुस्से में ही वहां बैठ जाती है और बोलती है, अरे आने दो एक बार उस आदमी को जिसने ये कचरा फैलाया है। इसी झाड़ू से मारूंगी उसकी। फिर दादी बाजार चली जाती हैं। अरे झुनझुन मौसी, आपको पता है, हमारे गांव में एक बहुत आलसी डाकू आया है। सुना है उसे कुछ काम करना पसंद नहीं है। जब देखो तब आलस करता रहता है। हाँ मौसी, मैं भी सुना है। बहुत गंदा सा दिखता है, एकदम गंदे कपड़े पहने हैं, उसमें साफ सफाई भी नहीं रखता। अच्छा ऐसा है क्या? फिर कहीं मेरे घर के पास इस आलसी डाकू ने तो कचरा नहीं फैलाया था। इसको तो मैं मजा चाहती हूँ। चोरी करने आया है ना? ऐसा सबक सिखाऊंगी कि हमारे गांव में दोबारा वापस नहीं आएगा। लोग ऐसी मुझे झुनझुन मौत नहीं कहते हैं। नमक डाल देती है। अरे बेटा, सुना है तुम इस गांव में नए आए हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। खाओ खाओ, आराम से खाओ। अरे कितना नमक डाला है मौसी, इसमें खाया ही नहीं जाता। क्या बनाया है ये मौसी? अरे बाप रे, नमक ज्यादा हो गया है क्या? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम आज रात को मेरे घर आना। मैं तुम्हें इतना अच्छा भोजन खिलाऊंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। अरे वो इस गांव में आते आते ही यहाँ के लोग तो मेरी अच्छी खासी स्वागत कर रहे हैं। इनको क्या पता, मैं तो एक डाकू हूँ। इनका ही सामान चुरा कर ले जाऊंगा। और तभी मौसी का झाड़ू उड़ने लगता है। डाकू देखकर कुछ समझ नहीं पाता। वह सोचता है कि भाई यह झाड़ू उड़ कैसे रहा है, पर वह झाड़ू उड़कर उसे डाकू की पिटाई करने लगता है। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे तो फंसाया गया है। लगता है इनको पता चल गया था। अरे मुझे मत मारो। नहीं, मैं नहीं करूंगा चोरी, और साफ सफाई भी रखूंगा। अब कर दो झाड़ू भाई। ऐसा कहकर वो डाकू उसे गांव से हमेशा के लिए भाग जाता है। और फिर झुनझुन मौसी आती है और बच्चों से कहती है, देखा बच्चों, मेरे झाड़ू है कमाल। ऐसे और भी कहानी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।